हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो जनरली फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले हम लोग को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग जानेंगे कैसे कि ये इक्वेशन हम लोग का ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो लीनियर है कि नहीं। तो पहला बात है लीनियर को पहचानने के लिए, तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो एक्स में हो सकता है या फिर वाई में हो सकता है। अगर मान लो कि वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में इक्वेशन रहना चाहिए अगर वाई में वो लीनियर है। और पी एंड क्यू क्या होता है? पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली मतलब कांस्टेंट भी तो हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट को हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। एक्स टू द पावर 0 इज 1, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स ओनली मतलब एक्स का कोई फंक्शन हो सकता है या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है पी एंड क्यू के जगह में, लेकिन वाई नहीं हो सकता है। वाई और उसका कोई भी फंक्शन पी एंड क्यू के जगह में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख पाते हैं तो हम लोग वो इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल वर्ड में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग किसको बोलेंगे? y के साथ कोई भी दूसरा y का फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए और y के साथ तो उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। और तुम लोग इक्वेशन में अगर देखोगे तो y एक ही जगह में मिलेगा तुम लोग को, उसके साथ जो भी टर्म रहेगा मल्टीप्लाई होके या फिर y का जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो फंक्शन ऑफ x रहेगा या फिर कोई भी कांस्टेंट रह सकता है। तो अगर कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को जानना है कि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है वो लीनियर है कि नहीं, तो पहले हम लोग उसको ये फॉर्म में लिखेंगे। अगर ये फॉर्म में वो इक्वेशन आ जा रहा है तो हम लोग जानेंगे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है तुम लोग का आई डॉट एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी। तो पी ई का पावर में पी का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, जो भी मिलेगा उसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। और इसका सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन को कैसे लिखा जाता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो हम लोग को क्या करना है? अगर हम लोग को पता चल जा रहा है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो हम लोग पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर ये इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये होता है तुम लोग का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी y में हो। अगर x का बारे में बात करेंगे, अगर x में लीनियर होता है तो फिर ये जो इक्वेशन होता है ऊपर में dx रहेगा, नीचे dy रहेगा, dx बाई dy और px इज इक्वल टू q। तो उसको हम लोग बोलेंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में लीनियर है, तो जो p एंड q के जगह में रहेगा वो फंक्शन ऑफ y ओनली रहेगा। और उसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे e टू द पावर p dx, तो ये हो जाएगा e टू द पावर p dy। और उसका जो सॉल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, मतलब सब चीज़ उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम लोग कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है हम लोग को, तो उसको हम लोग पहले चेक करेंगे वो किस में लीनियर है, x में लीनियर है या फिर y में लीनियर है। उस हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलो फिर कुछ MCQ चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए बोला है। तो मैंने क्या बोला था, जो अगर हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में लीनियर हो तो उसका जनरल फॉर्म इस फॉर्म में होना चाहिए। और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो e का पावर में p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो हम लोग को वही चेक करना है। तो पहले वो इक्वेशन क्या इस फॉर्म में आ रहा है, क्या ये y में लीनियर है? तो अगर हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं तो y एक ही जगह में दिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब y में ही लीनियर है। अगर जो जनरल फॉर्म में चेक करेंगे तो dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी कुछ
कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन dy बाई डी एक्स के साथ क्या दिया हुआ है, x log x। तो पहले उसको रिमूव करते हैं। तो क्या करेंगे, उसको रिमूव कैसे करेंगे, दोनों तरफ इसको डिवाइड कर देंगे x log x को। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y बाय x log x, 2 log x बाय x log x, और dy बाई डी एक्स प्लस y बाय x log x इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। तो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है वो इस फॉर्म में आ गया, और y के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई होके है वो x में है, क्योंकि y को छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है 1 बाई एक्स लॉग x, और राइट में जो भी है वो भी x में है। मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y में। अभी उसका क्या फाइंड करने के लिए बोला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e का पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p क्या होता है, y के साथ जो मल्टीप्लाई होके है। तो अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे तो p इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो अगर log x को मैं सब्सटीट्यूट लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई एक्स, मतलब ऊपर हो जाएगा dt, नीचे हो जाएगा t, तो log t हो जाएगा। तो e का पावर log ऑफ log x। इसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, अगर सब्सटीट्यूट लेते हैं log x को t, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स dt बाई डी एक्स, और dx को इधर लाएंगे तो dx 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अगर इसमें डालते हैं तो ये हो जाएगा e टू दी पावर, यहाँ पर तुम लोगों को 1 बाई एक्स दिख रहा है, dx दिख रहा है, तो उसके जगह में हम लोग dt डालेंगे, और log x जो नीचे है वो हो जाएगा 1 बाई टी, और 1 बाई एक्स डी एक्स जो है वो हो जाएगा dt। तो e टू दी पावर log t, और e टू दी पावर log में तुम लोगों का e और log हट जाता है तो खाली t रहता है। अगर e का पावर में कहीं पर भी तुम लोगों को log दिख रहा है तो e और log को हटा दो, जो बच रहा है उसको लिख दो। तो e टू द log t इक्वल टू t। अभी t क्या लिया था मैंने, log x, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज log x। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन में भी हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए बोला है। तो पहले हम लोग इसको चेक करेंगे किस में लीनियर है, x में या फिर y में। तो क्लियरली दिख रहा है y एक ही जगह में है, और उसके साथ x का जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई होके है। तो ये तुम लोगों का y में लीनियर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको ये फॉर्म में लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में लाएंगे। फिर देखेंगे p के जगह में क्या है, उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे e का पावर p dx। तो ये होगा हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहले हम लोग का जो dy बाई डी एक्स के साथ cos x है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ cos x डिवाइड कर देंगे, मतलब ईच एंड एवरी टर्म में हम लोग cos x डिवाइड करेंगे। तो इधर मैं cos x डिवाइड करूँगा तो क्या रहेगा dy बाई डी एक्स, और इसमें cos x डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा y sin x बाई cos x, और ये हो जाएगा 1 बाई cos x। तो हम लोग का इक्वेशन हो गया dy बाई डी एक्स प्लस y tan x इज इक्वल टू sec x। तो हम लोग का वो ये फॉर्म में आ गया। ये हो गया तुम लोग का p, ये हो गया q, y के साथ जो मल्टीप्लाई हो गया है वो हो गया p, एंड राइट में जो है q। तो हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e टू दी पावर p dx, मतलब tan x dx, और e का पावर tan x मतलब e का इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log sec x। e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x log sec x, तो ये क्या हो जाएगा sec x। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। तो क्लियरली ये तो तुम लोग का वही जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। तो हियर कॉट एक्स इज p एंड कोसेक एक्स इज q। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log साइन एक्स, और e टू दी पावर log साइन एक्स मतलब साइन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया साइन एक्स, मतलब यहाँ पर तुम लोगों का साइन एक्स हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए देगा।
तो सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, मतलब y इंटू साइन एक्स इक्वल टू q क्या था हम लोग का, कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो कोसेक एक्स साइन एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स साइन एक्स इज 1, क्योंकि कोसेक एक्स इज 1 बाई साइन एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन कोसेक एक्स साइन एक्स हो गया 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x में x हो जाएगा, x प्लस सी। तो y साइन एक्स इज इक्वल टू x प्लस सी। तो y साइन एक्स और y साइन एक्स इक्वल टू x प्लस सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो इक्वेशन दिया हुआ है वो भी डायरेक्टली तुम लोग को जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। तो p इज 1 बाई एक्स, q इज साइन एक्स। तो p क्या है यहाँ पर 1 बाई एक्स, q क्या है साइन एक्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx 1 बाई एक्स dx और e टू द पावर log x, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये हो जाएगा x। तो सोल्यूशन क्या है हम लोग का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस और y इंटू एक्स इक्वल टू q क्या है, q है तुम लोगों का साइन एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना पड़ेगा। तो बाय पार्ट्स में हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो साइन एक्स को सेकेंड फंक्शन। अभी बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई करेंगे। तो बाय पार्ट्स का रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एक्स। तो आई होप तुम लोगों को सबको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मालूम है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एक्स। तो ये हो गया हम लोगों का वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स, फिर इंटीग्रेशन के बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट ऐड करेंगे प्लस सी। ठीक है, तो ये हम लोग का सॉल्यूशन है। तो अगर ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग का राइट में साइन एक्स प्लस सी है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो पहले इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, और बाई टेकिंग कॉमन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, x इंटू वाई प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले ये जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है क्योंकि तुम लोग का x डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके, तो पहले उसको रिमूव करते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब टर्म में x डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू x। तो p यहाँ पर है माइनस 1 बाई एक्स, q है x। p क्या होता है, y का कोफिशिएंट होता है और y के साथ जो मल्टीप्लाई होके है। तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई है, माइनस 1 बाई एक्स, तो p हो गया माइनस 1 बाई एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, मतलब e पावर माइनस लॉग एक्स और लॉग 1 बाई एक्स। माइनस लॉग एक्स मतलब लॉग एक्स का पावर माइनस 1। ठीक है, लॉग एक्स का पावर कितना हो जाएगा, माइनस 1, और e टू दी पावर x टू दी पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई एक्स। तो माइनस लॉग एक्स क्या होता है, लॉग 1 बाई एक्स होता है। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 बाई एक्स। अभी सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q।
क्यू इज एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x dx प्लस सी, मतलब y/x इज इक्वल टू x प्लस सी, डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है। अभी सोल्यूशन में हम लोग चेक करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। तो ये ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग लिखा था तो इसलिए मैंने उसको करेक्ट किया। तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स हो रहा है और y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, तो ये होगा उसका सही आंसर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो पहले ये तो हम लोग का जनरल फॉर्म में दिया हुआ है और p तुम लोग का sec x, q is tan x, so integrating factor is e to the power integration of p dx और sec x dx। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log और sec x प्लस tan x। तो e का पावर log है, मतलब ये कैंसिल कर देंगे तो log हट जाएगा तो रहेगा क्या, sec x प्लस tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है sec x प्लस tan x। अगर इसका सोल्यूशन फाइंड करना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, tan x इंटू sec x प्लस tan x dx प्लस c। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, sec x इंटू tan x प्लस tan स्क्वायर x। तो sec x इंटू tan x एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन होता है sec x, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। बट tan स्क्वायर x स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x और ये जो tan स्क्वायर x है उसको लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। अभी ये सारे टर्म तुम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अभी इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x और 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन हो गया y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू दिस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम लोग और कुछ प्रैक्टिस करो बुक्स में से, जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करो। तो मैंने ये एक ही फॉर्म बताया है dy/dx फॉर्म, तो तुम लोग का dx/dx फॉर्म होगा अगर तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बोलूँगा, या फिर और कुछ क्वेश्चन जो भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है बुक से निकाल के मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। अगर कोई भी कुछ डाउट रहता है तुम लोगों को तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।